हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आप सभी बच्चों को पता ही है बेटा कि हमने हमारा जो एनसीईआरटी का मैथ्स 8th क्लास का है वो स्टार्ट किया है और उसकी हमने जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक इंट्रोडक्शन वीडियो है वो अपलोड कर दी है। और आज जो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे इंट्रोडक्शन का ही एक आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम कॉम्यूटेटिविटी बोलते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ये इंट्रोडक्शन आपके लिए सीखने इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपका जो बेस है वो अच्छे से नहीं होगा, मजबूत नहीं बनेगा, तब तक आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं उसमें आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। और यदि आपके बेस मजबूत है तो कहीं से भी किसी भी बुक में से वो यदि क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली से समझ करके खुद कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन की वीडियोस जो होती हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखा भी करो और समझा भी करो, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्यूटेटिविटी। तो उसके लिए भी वही हम रूल अप्लाई करेंगे। नेचुरल नंबर पे भी चेक करेंगे, होल नंबर पे भी चेक करेंगे, इंटीजर्स पे भी चेक करेंगे और रैशनल नंबर के ऊपर भी हम उसको देखते हैं करके कि कौन कौन कॉम्यूटेटिव होता है और कौन कौन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमें ये देखना कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, उसी तरह से अब इस कॉम्यूटेटिव के अंदर भी हम क्या होता है वो देखते हैं। यदि आपको कोई भी टू नंबर्स गिवन है, सपोज कीजिए ए और बी, हमारे पास कोई भी टू नंबर्स हैं, यदि आप उन दोनों को प्लस कर देते हो तो यदि हम फर्स्ट नंबर को बाद में और बाद वाले जो सेकंड नंबर है उसको पहले लिख देंगे और फिर ऐड करेंगे, तब दोनों केसेस के अंदर जो आंसर है वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए वो क्या होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, होल्ड करेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ओरिजिन से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो इसके अंदर लास्ट तक जरूर देखना बेटा, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। नेचुरल नंबर में भी हम इसके प्लस वाला भी देखेंगे, माइनस वाला भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी देखेंगे और डिवीजन का भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के लिए। तो एडिशन के अंदर हमें क्या करना होगा, कोई भी टू नेचुरल नंबर लेंगे और उन दोनों को हम इस तरह से ऐड करके देखते हैं। देखिए जैसे 3 और 5 दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर। यदि हम इनको इस वे में लिखें 5 + 3 तो दोनों केसेस के अंदर आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 8 आएगा और वो क्या है, इक्वल है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। इसी तरह से यदि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के अंदर हमें ये लेके चलना पड़ेगा कि कोई भी दो हम क्या लेंगे, नेचुरल नंबर, और उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 3 और 3 - 5 का जो सॉल्यूशन होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। इसलिए इसका तो आंसर आएगा -2 और इसका जो आंसर आएगा +2। आपको पता है -2 + 2 के इक्वल नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगा, सीखना जरूर है आपने इनको। सी वाले में अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी हमें क्या करना है, कोई भी दो नेचुरल नंबर हम लेंगे और उन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही लेने, और आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि वो नेचुरल नंबर होने चाहिए और कोई नंबर नहीं हो। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था, यदि नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। 3 और 5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 15, और जो 15 है उसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं 5 × 3, वो भी क्या हो जाएगा 15। तो इट मीन्स 3 × 5 इक्वल है 5 × 3। तो ये भी हमारा क्या करेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। जैसे एडिशन कॉम्यूटेटिव है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। किसका, नेचुरल नंबर का। अब रह गया इसका डी पार्ट, डिवीजन। तो डिवीजन भी हमें क्या करना है, ऐसे ही चेक करके देखना है। 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और इधर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों केसेस के अंदर जो है ये इक्वल नहीं आता। 3 को 5 से डिवाइड करो,
5 को 3 से डिवाइड करो, दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो मुझे लगता है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है और या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये हमने किया था नेचुरल नंबर के साथ, अब हम इसके लिए करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए यही काम करना है एडिशन का। तो सबसे पहले देखो 3 और 5 ये भी होल नंबर हैं, 0 भी आप साथ ले सकते हो, तो 0 + 5, 5 + 0 सेम रहेगा, 3 + 5, 5 + 3 सेम रहेगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। इसी तरह इसी के अंदर ही कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी होल्ड नहीं करेगा, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन भी कर जाएगा, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 की 3 से करेंगे 15। यदि हम यहाँ 3 के प्लेस पे 0 ले लेते हैं और यहाँ 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 भी एक होल नंबर होता है, तो 0 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, दोनों के आंसर क्या हो रहे हैं, मैच। इसलिए क्या लिखेंगे, डिवीजन, ये जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब आ गया डिवीजन। तो डिवीजन नहीं करेगा, जैसे पहले डिवीजन नेचुरल नंबर के लिए नहीं कर रहा था, वैसे ही जो डिवीजन है वो होल नंबर के लिए भी क्या नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी किसके लिए। पहले हमने होल नंबर्स के बारे में कर लिया, फिर हमने नेचुरल नंबर का भी हो गया, अब रह गया हमारा इंटीजर्स का। मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के अंदर नंबर ए, एडिशन देखेंगे पहले। किसी भी 2 इंटीजर्स को, जैसे 2 + 3 है, -2 -5 है, इन सब को जब हम ऐड करते हैं, देखो -2 -5 2 + 3, तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, 5, और इधर से आंसर क्या आएगा, -7। अब इसको थोड़ा सा उल्टे वे में करके देखते हैं। देखिए 2 + 3 को हम 3 + 2 लिखेंगे, तब भी आपका जो सम है वो क्या आएगा, +5 आएगा। इसी तरह से -2 + -5, तो -5 को पहले लिख लो और -2 को बाद में लिख लो, तब भी आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, -7 आएगा। और अब भी क्या आया है, -7, तो इसीलिए हम a + b को b + a लिख सकते हैं किसी भी इंटीजर्स के लिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर ऑल इंटीजर्स, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से b है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करेगा, जैसे पहले नहीं किया था। 5 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 5। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे हम, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसके बाद है सी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड करता ही है। यदि आप 5 की मल्टीप्लाई -3 से, -3 की मल्टीप्लाई +5 से कर दो, या सारे प्लस के ले लो या सारे माइनस के ले लो, या एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो या 0 ले लो, जब भी आप किसी भी 2 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर जो है वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर ऑल इंटीजर्स। अब रह गया क्या, डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर भी हमें यही देखना है, जैसे हमने 3 को 5 से डिवाइड कर दिया और 5 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वल नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल लेने हैं, आप अपना अलग भी लेके देख सकते हो, आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ हम क्या लिख देंगे, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। अब एक लास्ट और रह गया हमारा, कॉम्यूटेटिविटी का ही है, और वो किसके लिए होगा, कॉम्यूटेटिविटी फॉर रेशनल नंबर्स। जैसा कि हमारे चैप्टर का नेम है, रेशनल नंबर्स के बारे में भी मैंने पूरी डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो देखो यहाँ पे हम रेशनल नंबर का देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी हम 4 पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले करते हैं एडिशन का। कोई भी 2/3 प्लस 1/2, इनको ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो ये क्या आ जाएगा 7/6, और इसका आंसर 7/6 है। अब यहाँ पे देखो 1/2 को पहले लिख लो, 2/3 को बाद में लिख दो, क्योंकि हमें ये चेक करना होता है कॉम्यूटेटिविटी में a + b और b + a सेम है या नहीं है।
तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 बन जाए 3, फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 जा 4, तो 3 + 4 क्या आ जाएगा 7/6। दोनों केस के अंदर देखो आपका आंसर मैच कर रहा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं 2/3 + 1/2 इक्वल है 1/2 + 2/3 के। और साथ में क्या लिखेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम यहीं पे देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाला भी। तो सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर यहाँ माइनस और यहाँ हम माइनस लगाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा माइनस, और यहाँ पे जो आंसर होगा -4 - 3 किसके इक्वल हो जाएगा 1/6, और 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/6। तो आपको पता चल चुका है कि इसका जो माइनस वाले आंसर के अंदर दोनों के आंसर मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का भी बिल्कुल करेक्ट ही होता है, आपको यहाँ से दिखाने में पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ एलसीएम नहीं लोगे। देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, या वैसे भी आप कैंसिल होते हैं तो कर दो, अदरवाइज वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 1 की 1 से करेंगे 1, 1 की 3 से करेंगे 3। तो दोनों केसेस के अंदर आप देख सकते हो आपके आंसर मैच कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। अगला रह गया अब हमारे पास डिवीजन का। तो डिवीजन वाले में भी यही हमें करना होगा, 2/3 को हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से, और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे 2/3 से, तो आपका जो आंसर है जरूरी नहीं है कि वो सेम आए, चाहे आप करके देख सकते हो। और 2/1 और यहाँ से 1/2 और इधर से 3/2। आपको पता है डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो यहाँ पे जो नंबर होगा डिवाइड के बाद उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा कर देना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज। तो देखो 2 × 2 = 4/3 और ये 3 बन जाए 3/4, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो इसी के साथ बेटा आपका कम्यूटेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के अंदर आज हम कम्यूटेटिविटी वाला इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने जरूर से जरूर देखना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।